हेलो फ्रेंड्स, आपका एपी स्टडी ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रॉफिट लॉस के मोस्ट ट्रिक। जिस सवाल को करने में हमें कई मिनटों तक लग जाते हैं, आंसर नहीं आ पाता है और पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आज हम सॉल्व करेंगे इजी मेथड से कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रेशियो रिलेशनशिप की बात करते हैं। रेशियो रिलेशनशिप होता क्या है? मान लीजिए सीपी और एसपी का रेशियो एक्स रेशियो वाई है। यदि हम सीपी और एसपी में इक्वल चेंज करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो भी इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम सीपी में x% चेंज किए, मान लीजिए कोई परसेंट चेंज किए, वाई में भी परसेंटेज चेंज किए, तो रेशियो यही रहेगा, एक्स रेशियो वाई का ही प्रॉफिट देगा। मान लीजिए सीपी में हम -5% लॉस किए और एसपी में भी -5% का लॉस किए, तो सीपी का रेशियो हो जाएगा 95 और एसपी का रेशियो हो जाएगा 95। एक्स रेशियो वाई, x% y%, तो परसेंट 95 से 95% कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ एक्स रेशियो वाई ही। तो कहने का मतलब है, यदि हम सीपी और एसपी में प्रॉफिट और लॉस इक्वल चेंज करेंगे तो हमें सीपी और एसपी का प्रॉफिट भी इक्वल प्राप्त होगा। चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, इफ सीपी और एसपी को बराबर छेड़ा जाए, इफ सीपी और एसपी को बराबर छेड़ा जाए, इन दैट कंडीशन प्रॉफिट और लॉस सेम रहेगा। सेम रहेगा। दूसरा है ट्रिक नंबर सेकेंड, अगर सीपी एसपी को छेड़ने के बाद प्रॉफिट या लॉस इक्वल है, छेड़ने के बाद प्रॉफिट अथवा इक्वल हो, तब सीपी या एसपी सेम परसेंट से बढ़ाया घटाया गया है, देन सीपी और एसपी सेम परसेंट से घटाया गया है। मैथमेटिकली रूप में देखते हैं सवाल। एग्जाम्पल की तरफ, मान लीजिए कोई सीपी है, ये हो गया एसपी, इस पे हम x% प्रॉफिट होता है, x% की प्रॉफिट होता है और परसेंटेज x% की प्रॉफिट, और सीपी और एसपी में प्रतिशत चेंज इक्वल होता है। मान लीजिए y% की चेंज होता है, ±y, देन इसका जो प्रॉफिट होगा वह x% ही रहेगा। दूसरा देखते हैं, इफ सीपी
SP रेशियो हो गया -X% लॉस हो गया SP। तो इसमें CP में प्रतिशत चेंज कितना होगा +Y%। तो यहाँ बनेगा कितना न्यू CP, यहाँ न्यू CP बनेगा। न्यू CP हमारा हो जाएगा X। तो हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो हमारा न्यू CP कितना बनेगा -X। तो हो जाएगा यहाँ न्यू SP कितना होगा न्यू SP। तो हमारा न्यू SP में भी हम परसेंट जितना CP में चेंज करेंगे उतना SP में भी चेंज करेंगे। तो हमारा SP में चेंज कितना कर दिया +Y% बढ़ गया। तो न्यू SP हमारा हो गया, यही हो जाएगा। आइए इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये CP है, ये SP है। CP मान लीजिए हमारा कितना है 10, SP कितना है 11। इसमें CP को बेचा कितना में है +10% प्रॉफिट पे। तो मान लीजिए हम CP को 20% बढ़ाते हैं, +20% बढ़ाते हैं, और SP को भी हम +20% बढ़ाते हैं। तो हमारा न्यू CP और SP कितना होगा, तो हमारा 10 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, और 11 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 11 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 30.2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 12 का 30.2 निकालेंगे तो ये जो होगा बचेगा कितना 1.2 का 12 कितना हो जाएगा 10%। आई बात समझ में, नहीं आगे होगी। चलिए और एग्जाम्पल से सवाल करते हैं तब समझ। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 29% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो नया प्रतिशत लाभ कितना होगा। यदि हम इसको यहाँ हम देखेंगे, एक वस्तु को 29% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% CP और SP में वृद्धि सेम हो रही है, CP और SP में वृद्धि सेम हो रही है, तो हमारा प्रतिशत लाभ भी कितना होगा सेम होगा, 129 नहीं 29 है, केवल 29%। यदि आप इसको हल करते हैं तो कैसे करते हैं देखिए, लेते हैं CP, यहाँ लेते हैं SP। CP को मान लेते हैं 100, 29% का लाभ हुआ है तो यहाँ हो जाता है 129। यहाँ लिखते हैं आप +29% लॉ। फिर इसके बाद करते हैं, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि थी, फिर इसके में आप 30% प्लस करते हैं CP और SP में तो यहाँ होता है 130। फिर इसका आप +30% निकालते हैं तो आपको निकालने में हालत ख़राब हो जाती है। तो इसका हो जाएगा 30% निकालेंगे तो 38.7। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, बढ़ कितना रहा है, टोटल कितना हो जाएगा 98.17 98.17 3 2 5 1 6 167.7 हो रहा है। तो इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, फिर आप यहाँ करते कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है 37.7 पे आप निकालते कितना पे अधिक है 130 पे। फिर इसका आप मल्टीप्लाई करते और 13 दूनी 26, 13 नमा 117 2.9। फिर इसका मल्टीप्लाई करते तो आपका आता 29%। आप ट्रिक के माध्यम से इसे सवाल को देख के आप आंसर मार दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, CP हो गया SP हो गया न्यू मॉडल से। तो ट्रिक में बताया गया है, अगर CP और SP में चेंज इक्वल हो तो परसेंट लाभ अथवा हानि चेंज होगा। यदि CP यदि लाभ 29% यहाँ हो रहा है तो इसका भी लाभ CP और SP का 29% होगा। डायरेक्ट आंसर मार दिया, हो गया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसमें ₹22 अधिक में खरीदा होता और 5% ज़्यादा में बेचा गया होता तो लाभ 10% होता। CP ज्ञात कीजिए।
देखिए इसमें क्या है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। बात आई समझ में? यदि उसे ₹22 अधिक में खरीदा गया होता और 5% ज़्यादा में बेचा गया होता तो लाभ 10% ही रहता। ये जो लाभ का प्रतिशत है ये सेम है। परसेंट चेंज कितना है? 5%। चलिए इसको देखते हैं। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे ₹22 अधिक में खरीदा गया होता। देखिए इसमें सीपी और एसपी का प्रतिशत सेम है। सीपी बराबर एसपी, प्रॉफिट कितना हो रहा है? सेम हो रहा है। तो इसमें दिया है सीपी में 5% ज़्यादा होता, सीपी जो है प्लस 5% ज़्यादा होता तो उससे कितना का प्रॉफिट होता? 22 रुपये की। तो हमें कितना की वैल्यू निकालनी है? 100% की। तो 100% की यहाँ वैल्यू निकालेंगे, इंटू 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440 आंसर। देखिए सवाल है, यहाँ देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 30.46% हानि पर बेचता है। अब वह दुकानदार वस्तु क्रय मूल्य से 14 रुपये अधिक पर खरीदी। सीपी जो है 14 रुपये अधिक पर खरीदा और विक्रय मूल्य में 25% वृद्धि की, यानी कि ये जो सीपी है, सीपी को 25% अधिक में बेचा। ये जो है 25% की वैल्यू कितना है? 14। तो हमें कितने की वैल्यू निकालना है? 100% की। तो यहाँ कर देंगे 100 की मल्टी 25 चौके 100, यहाँ कर देंगे 4, 14 चौके 56। अच्छा